आगे हम लोग पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। तो पहला प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, तो साइन इनवर्स एक्स जो है वापस से आपको एक्स मिलेगा, ठीक है। और यहां पर एक्स के जो वैल्यूज होंगे वो क्या होंगे, तो यहां पर आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, हाँ, -1 से लेकर 1 तक, ठीक है। उसी प्रकार से और सारे लोग हैं उनका भी यही हाल है, cos इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। थर्ड में tan इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, cot इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, sec इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, और cosec इनवर्स एक्स इक्वल टू। तो इनका जो डोमेन और रेंज निकालने की बात होगी तो उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से हम x के लिए अभी कर रहे थे। ये जो x की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इनवर्स के साथ चलेगा, समझ में आ रहा है बात, इससे मतलब नहीं है। अब यहां प्रॉपर्टी के साथ हम लोगों को इनके ग्राफ देखने हैं, ठीक है। तो ग्राफ अगर पहले के लिए सोचे हम लोग तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ये दिया हुआ है, ठीक है। तो टेक्निकली y इक्वल टू ये x है, इसका वैल्यू कितना होता है, ठीक है। y इक्वल टू x क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो इसका ग्राफ जब बनाएंगे हम लोग तो इसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, ये 1 है, ये -1 है, और यहां पर 1 है और नीचे -1। तो ये इस प्रकार से -1 से लेकर 1 तक पूरा सीधा लाइन बनेगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ठीक ना। उसी प्रकार से सारे रिजल्ट्स के ग्राफ इस प्रकार बनेंगे अपने डोमेन में। कॉस का भी सही बनेगा, लेकिन कहां बनेगा, -1 से 1 के बीच में ही। tan का कहां से कहां तक बनेगा, -∞ से लेकर ∞ तक, क्योंकि इसका पूरा अलाउ है, जानते हैं। अभी दूसरे के लिए चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे कहा बनाने के लिए कि y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाइए। तो जब ग्राफ का बनाने के लिए चलेंगे हम लोग तो ये हमारा 1 है, ये 1 है, इधर -1 और यहाँ -1, ठीक है। तो 1 और 1 के बीच जो यहाँ पे है हमारा और इधर, ठीक है। तो ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगा और y इक्वल टू, ये भी y इक्वल टू क्या है, x ही है, लेकिन -1 से 1 के बीच में नहीं बनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे। तो ये चला जाएगा ऐसे, ठीक है, और ये चला जाएगा, ठीक है। तो बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल चीज है ये सब। ग्राफ तो वही बन रहा है लेकिन अलग अलग डोमेन में, ठीक है। कोसेक का ग्राफ भी इस तरह से बनेगा, दो लोग ग्राफ यहाँ पे एक जैसा होगा। साइन
इनवर्स एक्स का और कोस इनवर्स एक्स का, ठीक है। दोनों का ग्राफ क्या होगा, -1 से 1 के बीच होगा। कॉट और tan का ग्राफ जो होगा -∞ से लेकर ∞ तक, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ठीक है। और कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, मतलब साथ में अकेला नहीं, वो तो उसको जानते ही हम लोग ग्राफ कैसे बनता है। सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स और कोस सेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, इसका ग्राफ आएगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे और बढ़ेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। ये लिखना आवश्यक है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो यहां पर साइन एक्स है तो यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, यहां एक्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहां पे हम कुछ भी पुट कर सकते हैं क्योंकि साइन और एक्स वो सब एक्सेप्ट करता है, हर एंगल एक्सेप्ट करता है साइन एक्स, नो प्रॉब्लम। लेकिन साइन इनवर्स एक्स जब यहां पे कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स निकालेंगे तो वो एंगल जो है वो -π/2 से π/2 के बीच ही होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए लिखना जरूरी है। सेकेंडली, cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x इफ x बिलोंग्स टू 0 to π। फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं मैं इसको। tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x इफ x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। cot इनवर्स ऑफ cot x इज इक्वल टू x इफ x बिलोंग्स टू 0 to π। फिर sec इनवर्स ऑफ sec x इज इक्वल टू x इफ x बिलोंग्स टू sec है ना 0 to π, ठीक है, -π/2। और cosec इनवर्स of cosec x is equal to x if x belongs to -π/2 to π/2 -0। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है अपने आप में बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। अभी इसको और हम लोग थोड़ा से एक्सप्लोर करेंगे। अभी ये स्क्रीनिंग हुआ है, छोटा सा रिजल्ट अभी लेकर आए हैं, अभी इसमें बहुत सारे ज्ञान छुपा हुआ है, अब इसको निकालते हैं। आइए, तो एज ए रिजल्ट ये इतना ही है, लेकिन एज ए फंक्शन ये बहुत बड़ा है। अगर रिजल्ट बोले तो रिजल्ट इतना ही है, ठीक है, लेकिन एज ए फंक्शन अभी से देखेंगे इसको कि ये क्या होगा और इसे ग्राफ कैसे बनेगा और ये कैसे अपने आप को चेंज करेगा। जैसे हम मान लेते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x, बेसिक फंक्शन मान रहे हैं। अब यहां पर इसका डोमेन पता करिए, डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑल रियल नंबर, क्योंकि साइन एक्स को कोई परहेज नहीं है किसी वैल्यू लेने से, ठीक है। तो हम -∞ से लेकर इन्फिनाइट कोई भी एंगल हम वहां पे रख सकते हैं। फिर गुड में हम लोग पाई के मल्टीपल में रखते हैं, लेकिन कुछ भी रख सकते हैं,
हम साइन 2 रख सकते हैं, साइन 7 रख सकते हैं, 7 रेडियन। समझ में आ रहा है? और रेंज ऑफ द फंक्शन, अगर इसकी रेंज के बारे में बात करें तो रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 टू π/2। ये क्लियर है? साइन इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, हम जानते हैं इसका रेंज जो होता है वो -π/2 से लेकर π/2 तक ही होता है। करेक्ट? तो प्रॉब्लम यहां पे है क्या? प्रॉब्लम ये है बच्चे कि हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर साइन इनवर्स साइन π/3 क्या होगा, तो इसका रिजल्ट हम लोग जल्दी से लिख देते हैं π/3। और हमसे अगर पूछा जाए साइन इनवर्स साइन 4π/3 क्या होगा? यहां पे आंख मूंद कर हम लोग 4π/3 नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी बनाया गया है वो अपने ही रेंज के लिए बनाया गया है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम 4π/3 नहीं लिख सकते हैं, तो यहां पे हमें करना होगा साइन इनवर्स, तो इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, अलग से इधर से निकाल लीजिए, साइन पाई प्लस π/3 ये होगा ना, दिस इज इक्वल टू साइन π/3 नेगेटिव में, और साइन π/3 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो यहां पर रखेंगे -√3/2। अब साइन √3/2 नेगेटिव में कब आएगा, नेगेटिव एंगल के लिए, तो दिस इज इक्वल टू -π/3। करेक्ट? नेगेटिव वैल्यू साइन के लिए किधर आता है, नेगेटिव एंगल के लिए, तो इसका आंसर होगा -π/3। तो हम ये 4π/3 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तो इसीलिए यहां पे ध्यान देना है कि डोमेन तो रियल नंबर है और रेंज -π/2 से लेकर π/2 तक ही आना है, तो उस हिसाब से कोई भी रियल नंबर यहां पुट करेंगे तो रियल नंबर ही नहीं आएगा, वो तब आएगा जब -π/2 से लेकर π/2 तक होगा। उसके अलावा अगर कोई वैल्यू रहेगा, उसके बाहर रहेगा, तो फिर हम इन्हें सॉल्व करेंगे, उनका वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू के करस्पॉन्डिंग फिर रिजल्ट लिखेंगे, ठीक है। लेकिन ये बात कई बार निश्चित होता है, तय रहता है कि आप ऐसे वैल्यू नहीं हैं, और जब नहीं निकाल सकते हैं यानी फील गुड एंगल नहीं रहेगा, फील गुड एंगल मतलब 30, 60, 90, ठीक है, 45 इस तरह का एंगल नहीं रहेगा, तो फिर आपको क्या होगा, फिर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ब्रेन में आपको थोड़ा सा एम्फेसिस करना पड़ेगा कि कैसे इसे करेंगे। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे, ठीक है। अगर इसे ग्राफ हम लोग सीख जाते हैं, इसे ग्राफ अगर हम लोग सीख जाएंगे तो फिर हम लोग क्या रहेंगे, उससे टेंशन फ्री रहेंगे, जहां भी एंगल रहेगा, जो भी एंगल रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर लेंगे।